हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तनु हियर एंड आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ MCQs विच आर बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस सेशन, जो हमारे प्रीवियस सेशन पर बेस्ड है। प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, कुछ कंटेंट किया था, है ना। तो हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। फर्स्ट आपकी वीडियो आएगी कंटेंट की एंड सेकेंडली हम उस कंटेंट पर बेस्ड कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे सो दैट हमारे एग्ज़ाम वाली तैयारी हो सके, बिकॉज एग्ज़ाम में MCQs आते हैं। तो कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग कुछ MCQs डिस्कस करेंगे उसी कंटेंट में से। तो टॉपिक वाइज ऐसे ही हम लोग चलेंगे। तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो उसी से जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने जो है वो आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड आर कंसीडर्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है, इन्होंने मन के कुछ लेवल्स बताए थे, कुछ एस्पेक्ट्स बताए थे, तो उनके बारे में बात करनी है। तो वो कितने थे, 2 थे, 4 थे, 3 थे या 6 थे। तो आंसर आपका हो जाएगा C 3, यानी कि 3 इन्होंने मन के लेवल्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे? फर्स्ट आपको बताया था कॉन्शियस, सेकेंडली इन्होंने बताया था सबकॉन्शियस एंड इन्होंने बताया था अनकॉन्शियस। ये 3 लेवल्स इन्होंने बताए थे। हिंदी में अगर देखें तो आपका होता है चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन। ये 3 इन्होंने मन के स्तर बताए थे, या माइंड के 3 लेवल्स इन्होंने बताए थे। किसने बताए थे? सिगमंड फ्रॉइड ने बताए थे। किसने बताए थे? सिगमंड फ्रॉइड ने बताए थे, मन के 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि इनमें से किसने, कौन रिलेटेड नहीं है, इस नोट पर ध्यान देंगे, कौन रिलेटेड नहीं है टू स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि इनमें से किसने जो है मन का अध्ययन नहीं माना था। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास मेरी अटेंड किया तो आप लोग ये ट्रिक जानते होंगे कि जॉन क्या करता है, अपने आप को रूम में लॉक करके पॉप सॉन्ग सुनता है। ऐसा करना उसकी हॉबी है और ऐसा करके उसके माइंड को अच्छा लगता है, उसके मन को खुशी मिलती है। उसके किसको मन को खुशी मिलती है? किसको? जॉन को। कब मिलती है? जब वो अपने आप को रूम में लॉक करके पॉप सॉन्ग सुनता है और ऐसा करना उसकी हॉबी है। तो ये तीनों तो कनेक्टेड हो गए आपके किस से, मन के अध्ययन से। इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी क्या है, मन का अध्ययन है, राइट। तो बचा कौन? डेकार्टे, यानी कि राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? डेस्क्रेटिस, यानी कि डेकार्टे। इन्होंने क्या कहा था? अब इन्होंने मन का अध्ययन नहीं कहा, तो इन्होंने कुछ और कहा होगा। इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल है, स्टडी ऑफ सोल। इन्होंने आत्मा का अध्ययन माना था। डेकार्टे ने क्या माना था कि मनोविज्ञान क्या है? वो आत्मा का अध्ययन है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन से आपको एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा है। आपके एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस अपने आप ही, जितने ऑप्शंस है उतने क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। इनमें से कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट का नाम देकर, राइट। तो ये तीनों किससे रिलेटेड है? ये तीनों ही रिलेटेड है आपके स्टडी ऑफ माइंड से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, वो है कि हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर हम लोग किसे मानते हैं? तो विलियम वुंट, डेस्क्रेटिस, एरिस्टोटल या जेम्स टिचनर, राइट। तो इनमें से जो आंसर है आपका दैट इज़ ए, विलियम वुंट। ये मैंने आपको बताया था क्लास में क्यों माना गया है इनको, बिकॉज इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी ओपन की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने ओपन की थी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी। कहाँ पर ओपन की थी? जर्मनी में, जर्मनी में। तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर, मनोविज्ञान का जनक हम इनको मानते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड विलियम वुंट ओपन फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने कौन से ईयर में ओपन किया था? तो आंसर होगा आपका 1879। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 1879 में, 1889 में इन्होंने जो है, सॉरी 1879 में, नॉट 89, इट्स 79। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉटसन इज़ रिलेटेड टू, यानी कि वॉटसन जो है वो किससे रिलेटेड है, इनका संबंध किससे है? तो
आपने क्लास में एक ये बताया था मैंने आपको, है ना, कि वॉट क्या है, एक फादर है और ये अपने सन के बिहेवियर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, इसको अपने बेटे का व्यवहार बहुत अच्छे से पता है। तो वॉटसन किससे रिलेटेड हो जाएंगे, आपके बिहेवियर। उन्होंने क्या कहा था कि स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है साइकोलॉजी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है, ऐसा कहने वाले थे आपके वॉटसन। कैसे याद रखेंगे, वॉट का जो सन है उसके बिहेवियर से वॉट बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, ठीक है। तो वॉटसन बिहेवियर, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। वॉटसन आ जाएगा तो बिहेवियर से रिलेटेड है ये। अभी देख लेते हैं इसमें जो बाकी का ऑप्शंस है इनसे रिलेटेड कौन से साइकोलॉजिस्ट थे। तो माइंड का किसने बोला था, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि हॉब्स थे आपके, जॉन लॉक थे और पोम्पोनोजी थे। जॉन लॉक और पोम्पोनोजी, राइट। सोल किसने बोला था, सोल बोला था आपके एरिस्टोटल ने, और कौन थे आपके, डेकार्टे, राइट, और आपके थे प्लेटो। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किसने बोला था, विलियम वुंट ने कहा था, और इन्हीं के चेले थे कौन, टिचनर, ठीक है, टिचनर। तो ये आपको जो है सारे पता चल गए। माइंड कहने वाले थे हॉब्स, जॉन लॉक एंड पोम्पोनोजी। बिहेवियर बोला था वॉटसन ने, सोल बोला था अरिस्टोटल, डेस्क्रिटिस, प्लेटो ने। इन कॉन्शियसनेस बोला था वुंट और टिचनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म तबुला रासा। तो ये टर्म से आप क्या समझते हैं, राइट। टेबल क्लॉथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लैंक स्पेस या ब्लैंक स्लेट। तो आंसर इसका हो जाता है डी, विच इज़ कोरी तख्ती या कोरी स्लेट या ब्लैंक स्लेट। क्यों, क्योंकि ये जो तबुला रासा है इसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। इसको बताने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका कहना था कि जो बच्चे का मन होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, यानी कि ब्लैंक स्लेट पे हम कुछ भी लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सेव हो जाता है ना, उसमें सेव हो जाता है। जैसे कि आप मान सकते हैं क्ले से कंपेयर कर सकते हैं, जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, उसको जिस भी सांचे में हम लोग डालना चाहें ढल जाता है वो, है ना। तो वैसे ही जो ब्लैंक स्लेट होती है उसमें हम जो भी लिखना चाहें वो लिख जाएगा, है ना, हमारी मर्जी हम उस पर क्या लिखते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने जो है बच्चे के मन को ब्लैंक स्लेट से कंपेयर किया था और इन्होंने कहा था तबुला रासा। टर्म जो इन्होंने दिया था वो था तबुला रासा। अभी कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कहा था ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे आगे, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। यानी कि साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा गया है। तो जिन साइकोलॉजिस्ट ने आपके माइंड के 3 लेवल्स दिए थे ना, माइंड के 3 लेवल्स बताए थे, उन्हीं साइकोलॉजिस्ट ने, दैट मीन्स सिगमंड फ्राइड ने हमें बताया। सिगमंड फ्राइड को ही हम लोग कहते हैं मनोविश्लेषणवाद का जनक। तो आंसर आपका हो जाता है बी ऑप्शन, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू मन, यानी कि मन के अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है रिगार्डिंग साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित कौन सी परिभाषा मन के अनुसार सही है, यानी कि मन ने क्या बताया था साइकोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। सेकेंड इज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन relationships. Psychology is the science of behavior and experience. ठीक है, तो जो अगर जिन्होंने क्लास अटेंड की थी मेरी लास्ट, उनको पता होगा कि ये जो मन है ना, मन, तो मन को हमारे कब अच्छा लगता है, जब हम कोई साइंटिफिक खोज कर लेते हैं ना, कोई आविष्कार कर लेते हैं, कोई चीज़ डिस्कवर कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। जब हम कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन करते हैं तो हमारे मन को अच्छा लगता है। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि मन को क्या अच्छा लगता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो मन ने क्या परिभाषा दी थी कि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की स्टडी है, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। बिहेवियर का जब हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बाकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं।
ये किन के अकॉर्डिंग है, तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो नेचर की अगर बात आती है तो ये किससे रिलेटेड हो जाता है, वॉटसन से, है ना, वॉटसन, बिकॉज वॉट अपने सन के नेचर को अच्छे से जानता है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स जहाँ पर आएगा वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग किससे मतलब लगाएंगे, क्रू एंड क्रो से। क्यों, क्योंकि क्रू एंड क्रो का आपस में रिश्ता है ना, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, है ना, रिश्तेदार होते हैं। क्रो एंड क्रो ये क्या है, आपस में रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स जहाँ पे आएगा उसको वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे क्रो एंड क्रो से। नेक्स्ट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था कि एक्सपीरियंस की बात आएगी तो हम लोग वहाँ पे स्किनर जी का नाम लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंसड हो जाते हैं तो हमारी स्किन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, है ना, जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं। एक्सपीरियंसड कौन होते हैं, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, कहा जाता है कि बहुत अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंसड हैं, है ना। और जब एक्सपीरियंसड हो जाते हैं वो तो उनकी स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं बुढ़ापे में, है ना। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे, स्किन पर रिंकल्स आते हैं एक्सपीरियंस से। तो साइकोलॉजी को एक्सपीरियंस का विज्ञान किसने कहा था, स्किनर ने कहा था, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको याद रख लेंगे। आंसर आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन होगा। बाकी सारी डेफिनेशंस भी किसने दी थी हम लोगों ने वो देख लिया, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइंड द टर्म तबला रासा, यानी कि ये जो तबला रासा टर्म है ये किसने दिया था, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्लेट। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि इसका मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्लेट। तो ये टर्म किसने दिया था, वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, वुंट ने या जॉन लॉक ने। तो आंसर हो जाता है आपका इस क्वेश्चन का जॉन लॉक। जॉन लॉक ने जो है वो कहा था कि बच्चे का मन जो है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, तबला रासा की तरह होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे याद रखिए, जब हम ब्लैंक स्लेट पर कुछ लिख देते हैं तो वो उसमें लॉक हो जाता है स्लेट में, है ना। जैसे आप केबीसी में देखते होंगे, कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर देते हो उसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने का मतलब सेव कर दिया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली ब्लैंक स्लेट पर हम अगर कुछ लिख देते हैं तो वो उस पर लॉक हो जाता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चे के मन में जो असर पड़ गया बचपन में वही रहता है ना, वही विचार उसके बने रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, आते भी हैं तो बहुत माइनर से चेंजेस आते हैं और बहुत मुश्किल से आते हैं, राइट। तो जो है स्लेट पर लिख के लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, स्लेट इज़ कनेक्टेड विद लॉक। स्लेट पर कुछ भी लिखेंगे वो लॉक हो जाएगा, राइट। तो तबला रासा शब्द किसने दिया था, जॉन लॉक ने। आंसर हो जाता है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजी वॉज रिलेटेड टू एनवायरमेंट बाय होम, यानी कि साइकोलॉजी को एनवायरनमेंट से, यानी कि पर्यावरण से या परिवेश से किसने कनेक्ट किया है, परिवेश से या पर्यावरण से संबंध बताने वाले कौन से इनमें से थे आपके मनोवैज्ञानिक, अरस्तु, क्रो एंड क्रो, मन या फिर वुडवर्थ। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक्स पर अगर जाएं तो जब वुड्स यानी कि जंगल, जो बहुत सारे जंगल होते हैं तो इस वर्ड को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे अर्थ से। बहुत सारे जब जंगल हो जाएंगे अर्थ पर तो अर्थ कैसी, अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। तो वुड जब होंगे बहुत सारे, कहाँ पर, अर्थ पर, तो एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट को किससे हम लोग कनेक्ट करेंगे, वुड वर्ड से, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वुडवर्थ। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, राइट। आपके ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी टॉपिक से। अब होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन है कि व्हेन एंड वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि कब और कहाँ पर इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश की गई थी। जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ी थी वर्ल्ड की फर्स्ट, है ना, वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी जो कि ओपन हुई थी जर्मनी में। जर्मनी में कब हुई थी, 1879 में, 1879 में। किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी, राइट। अब आपको बताना है होमवर्क में कि इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी कब और कहाँ बनाई गई थी। आप लोग प्लीज़ होमवर्क में जो है वो मतलब कि कमेंट सेक्शन में आंसर किया करिए क्वेश्चन का, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, आपको ट्रिक्स मेरी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए एंड लाइक किया करिए, बिकॉज आपसे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट और शॉर्ट ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करने के लिए इंकरेज करता है। सो प्लीज़ कमेंट किया करिए आंसर का, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इन होमवर्क उसका आंसर किया करिए। एंड अगर आपको अच्छी लगती हैं चीज़ें तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर किया करिए।
तो अब हम लोग क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बी सेफ।